हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग वहां पर भी जाके विजिट कर सकते हो। आइए हम इसके 4th प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य रिक्त स्थान है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है उद्योग आधार ज्ञापन योजना का, वह जो मुख्य उद्देश्य है यह है व्यवसाय करने में आसानी हो और इसे बढ़ावा देना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो यह किसको जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे सेंट है यह सेंट पीटर्सबर्ग को जो है व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोहम्मद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो यह गुजरात का था। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु एवं सेवा कर टैक्स जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है विशेष महत्व की घोषणा सामान्य की अवधारणा को समाप्त कर दी गई है। तो यह जो है इसका आंसर नहीं होगा। बाकी अंतर्राज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, ये भी इसका सही आंसर होगा। और 3 राज्यों को 5 वर्ष के लिए राजस्व के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। और 4 वेट विधि के माध्यम से जीएसटी एकत्रित किया जाएगा। तो इसमें से जो है सेकंड नंबर विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को समाप्त कर दी गई, तो यह इसका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया सेकंड, यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गतिज क्षमता की इकाई क्या है? तो गतिज क्षमता की जो इकाई है हमारी वह है फॉयज। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा फॉयज। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अंध महाद्वीप के जो नाम से जाना जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा होने वाले खनिज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें प्लेजर डिपॉजिट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जो ग्रीनलैंड है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो यह 16 दिनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस नदी बेसिन में आमतौर पर बीहड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ चंबल की जो नदी है उसमें बीहड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा चंबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 11, निम्नलिखित में से कौन सी जगह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा करती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह दुनिया में किस जगह होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह होती है मानसीराम में, मानसीराम। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा मानसीराम। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाए गए पहले 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पीवी राजमन्नार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 3 पीवी राजमन्नार। क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड रनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सेकंड रनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर वर्ष हॉर्नबिल उत्सव मनाता है? तो कौन सा राज्य हॉर्नबिल उत्सव मनाता है? तो यहाँ पर नागालैंड जो राज्य है वहाँ हर वर्ष हॉर्नबिल
हॉर्नबिल त्यौहार या हॉर्नबिल उत्सव जो है वह मनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड्स। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में अर्धन्यायिक निकाय के रूप में की गई? तो यहाँ पर जो स्थापना की गई है अनुच्छेद, तो इसमें अनुच्छेद आएगा 280। वित्त आयोग की बात की गई है तो वित्त आयोग जो है हमारा 280 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है वह नीति आयोग के जो है अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 18वां प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के जो लेखक थे वह थे वत्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की जो खोज की थी वह विल्हेम कॉन्रेड रोंटगन ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जब कोई बड़ी सज़ा हो और उसको छोटा कर दिया जाए तो इसे हम लघुकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा लघुकरण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन वस्तुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंखलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर कब किया गया था? तो यह 1990 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो लेपाक्षी जो मंदिर है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत जो खेल नहीं है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से लंबी कूद, मैराथन और स्प्रिंट की जाती है, जबकि खो खो में बहुत लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा खो खो। यहाँ पे खो खा दिया है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था वह जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 26 किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा 1981 से 1982। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वह घटना जिसमें पेरू के तट से गर्म समुद्री लहरें बहती है इसे कहा जाता है? तो इसे अल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा अल नीनो। क्वेश्चन नंबर 28 प्रसिद्ध खिलाड़ी खौशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरिओलिसिस बल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd कोरिओलिसिस बल। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2nd क्लोरामफेनिकॉल। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 31 टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जो शासी निकाय है वह है ITTF। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा 2nd। क्वेश्चन नंबर 32 भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किसके पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? तो यह जो शक्ति है यह हमारे संसद के पास होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स।
प्रशासनिक सुधार आयोग की शुरुआत में रिक्त स्थान द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनकोष गर्भाधान के बिना या नया जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को कहा जाता है? तो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सीधी रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को रिक्त स्थान पैटर्न में रखा गया था। तो किस पैटर्न में रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर होगा आयताकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आयताकार ग्रिड 38 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दुगुना करने की योजना बनाई है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो गया सेकंड, 2022। क्वेश्चन नंबर 40, ताप का स्थानांतरण किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है यह कैलोरीमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह महायान जो है, हीनयान महायान, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चल के बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान, चौथी बौद्ध समिति के टाइम। क्वेश्चन नंबर 43, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव के लिए क्या शब्द है? तो यह एपीकल्चर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर में ही इसका अध्ययन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो शहर है वह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंडोला महल और जहाज महल वास्तुकला की किस क्षेत्र शैली से जुड़े हैं? तो यह मांडू से जुड़े हुए हैं, हिंडोला महल और जहाज महल। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर हो जाएगा मांडू। क्वेश्चन नंबर 46, पेरी प्लानेटो अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच, सेकंड। 46 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह कब जारी किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर होगा फर्स्ट, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यह मोहम्मद चिश्ती ने की थी। यहाँ पर स्थापना पूछा गया है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वह मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर असम जो है वह भी चाय उत्पादक है और दार्जिलिंग हिल्स यह भी है, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स भी है चाय उत्पादक क्षेत्र। इसमें से केवल कश्मीर वैली जो है वहाँ पर चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 50, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो यहाँ पर टोटल 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पर हमारे आरपीएफ एसआई के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हमारे जो खेल मंत्री है वर्तमान में वह कौन है? थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।